नाश्ते के बारे में कुछ कहा जा सकता है। यदि आप लैंडोर बाजार में सुबह जल्दी टहलने जाते हैं तो आप भाग्यशाली हो सकते हैं कि आपको एक होटल के फोयर में एक बहुत बड़ी गाय खड़ी एक विशेष गाय की रसीली गोभी चबाते हुए दिखाई दे और वह उसे हर सुबह नाश्ते के लिए अंदर बुलाता है। अपना पेट भरने के बाद गाय बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करती है, दुकान से बाहर निकलती है। मैं उनमें से एक नहीं हूं। मैं अपना नाश्ता घर पर करना पसंद करता हूं। एक तला हुआ अंडा, 2 या 3 मक्खन लगे टोस्ट, अगर मैं भाग्यशाली हूं तो थोड़ा बेकन, अन्यथा दक्षिण से कुछ मछली का अचार। उसके बाद एक कप कड़क कॉफी और मैं एक खुश आदमी हूं और बाकी दिन आराम से बिता सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी अच्छे नाश्ते के बिना एक अच्छी कहानी लिखी है। निश्चित रूप से ऐसे लेखक हैं जो दोपहर से पहले नहीं खाते हैं। वे और उनकी गद्य दोनों दुबले पतले और भूखे दिखते हैं। डिकेंस नाश्ते और रात के खाने, विशेष रूप से क्रिसमस के दावतों का वर्णन करने में अच्छे थे और उनके कई सबसे गोलमटोल किरदार अच्छे स्वभाव वाले लोग थे जो अपने भोजन और एक युवा व्यक्ति के रूप में मैं दुबला पतला और भूखा दिखता था। आखिरकार मैं अक्सर भूखा रहता था। अब अगर मैं पिकविक जैसा दिखता हूं तो मैं इसे एक उपलब्धि मानता हूं और उन सभी नाश्तों का इससे कुछ लेना देना था। केवल गाय और जल्दी उठने वाले लेखक ही नहीं हैं जो अच्छे नाश्ते का आनंद लेते हैं। पिछली गर्मियों में कर्नल सोलोमन अपने पालतू लैब्राडोर को लाल टिब्बा के पास सुबह की सैर के लिए बाहर ले जा रहे थे। तभी एक झाड़ी से एक तेंदुआ कूद पड़ा। उसने कुत्ते को पकड़ लिया और पहाड़ी से नीचे ले गया। कुत्ते को भौंकने का भी समय नहीं मिला, न ही कर्नल को सदमे से पी। बस एक भूखा तेंदुआ भोजन की तलाश में था। लेकिन 3 दिन बाद सवय के मालिक नंदू जौहर ने खुद को एक महिला हाउसकीपर के बिना पाया। क्या वह लॉन्ड्रीमैन के साथ भाग गई थी या वह तेंदुए के लिए एक अच्छा नाश्ता बन गई थी, हम आज तक नहीं जानते। इंग्लिश नाश्ते कॉन्टिनेंटल नाश्ते के विपरीत भारत में सबसे अच्छे लगते हैं, जहां आपको बस या ट्रेन पकड़ने के लिए या समय पर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए भागना नहीं पड़ता है। आप अपने स्क्रैम्बल अंडे और टोस्ट पर मार्मलेड के साथ आराम कर सकते हैं। शहद या मार्मलेड के बिना नाश्ता क्या होगा? आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक उत्कृष्ट इंग्लिश नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन कुछ होटल बहुत घटिया नाश्ता देते हैं और मुझे डर है कि मसूरी के कुछ प्रतिष्ठान बड़े अपराधी हैं जो जले हुए ऑमलेट और जले हुए टोस्ट में विशेषज्ञता रखते हैं। कई लोगों को यह गलत धारणा है कि ब्रिटिश राज के दिन बहुत बड़े भोजन और असीमित भोजन और पेय के पर्याय थे। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों में हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश राज के आखिरी 10 सालों में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे आखिरी साल दूसरे वर्ल्ड वॉर के साथ ही थे, जब खाने की राशनिंग लागू थी। शिमला में मेरे बोर्डिंग स्कूल में ऑमलेट अंडों के पाउडर से बनते थे और कभी कभी सॉसेज का सामान बहुत रहस्यमय होता था। इतना कि हम अपने सॉसेज को नेल्सन एडी के एक पॉपुलर गाने के नाम पर जिंदगी के मीठे रहस्य कहते थे। घर पर भी हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थे। बस दलिया बिना अंडे के, ब्रेड और जैम बिना मक्खन के, और रिफाइंड चीनी के बजाय गुड़ वाली चाय। गुड़, बेशक, चीन। अब नाश्ता बेहतर है, कम से कम उनके लिए जो इसे खरीद सकते हैं। जैम पहले से बेहतर है, ब्रेड भी, और मैं बिना किसी गिल्टी फीलिंग के 1 या 2 फ्राइड अंडे भी खा सकता हूँ। लेकिन अच्छे ऑमलेट अभी भी मुश्किल से मिलते हैं। उन्हें जल्दबाजी में या जल्दबाजी में नहीं बनाना चाहिए। ऑमलेट बनाने में थोड़ी सोच विचार तो लगता ही है, और थोड़ा प्यार भी। यह किताब लिखने जैसा है, थोड़ी फीलिंग के साथ और भी बेहतर।